देख लिया अपनी चालू का नया कारनामा। बहन जी हाईवे पे बैठ के इफ्तारी कर रही हैं। एक गाना याद आ रहा है, क्या करूं ओ लेडीज़ मैं हूँ आदत से मजबूर। पता है गाना बहुत गंदा गाती हूँ मैं, लेकिन चालू अपी ने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा है। इनकी इफ्तारी तो देखिए, जहाँ मर्जी आए चादर बिछा के बैठ जाओ और इफ्तारी करना शुरू कर दो। चालू अपी ध्यान से सुनिए। पहली बात तो आप पहली ईद पे मौदाहा जो भाग के गई हैं ना मेरे को ढूँढने के लिए, ढूँढ नहीं पाएँगी। इससे भी ज़्यादा कोशिश कर लेंगी तो भी नहीं ढूँढ पाएँगी, ठीक है? क्योंकि मैं मौदा में हूँ नहीं और आपकी ये ट्रिप हो गई है वेस्ट। रास्ते में आपने जो कांड किया है सो अलग। ख़ैर कोई बात नहीं। नबी ने हमें ईमान लाने को कहा था, आप तो सरकार का फरमान ले आएँगी। नबी ने ईमान के लिए कहा था, फरमान के लिए नहीं। ख़ैर, चालू अपी ऐसा क्यों करते हो आप बार-बार? क्यों करते हो आप बार-बार? आपकी ईद की कहानी हम सबको पता है। हम सब मौदहन्स को पता है कि आप कितने ईमान वाले हो, आप कब इफ्तारी करते हो, कब सहरी करते हो। आपको तो 5 वक़्त की नमाज़ों के नाम तक नहीं मालूम। हमें पता है ये सारी बातें, ठीक है? और आपकी भाभी जान को भी नहीं पता। उनके बारे में बात कभी और करेंगे, अभी तो भड़ास आप पर निकालनी है। क्या पता आप कब मौदहा आ जाओ, हमारी धरपकड़ हो जाए और हमारा वीडियो बनाना बंद हो जाए। इसलिए जितनी भी बातें हैं पहले ही कर लेते हैं। तो हमारी प्यारी चालू अपी, ऐसा कभी नहीं किया जाता कि जहाँ मर्ज़ी आई गाड़ी रोका, बैठ गए, इफ्तारी करने लगे। आप कौन से बड़े रोज़े ही रखती हो जो आप इफ्तारी करने चल पड़ी? हमें पता है आपका जब मर्ज़ी होती है आप मुँह उठाती हो, कैमरा उठाती हो और बैठ जाती हो। इफ्तारी का व्लॉग बना लेती हो, कभी शाम को सहरी का बना लेती हो, कभी सुबह, दोपहर कभी भी इफ्तारी का बना लेती हो, कभी भी कुकिंग का रिकॉर्ड कर लेती हो। कभी रिज़ा का हाथ होता है, कभी छोटी खाला का हाथ होता है और बाद में कभी अपना सामने से लगा के मिला-जुला के आप व्लॉग बनाती हो। हम सबको पता है। आपका ईमान कितना भला है हम सब जानते हैं। मौदाहा वाले तो एटलीस्ट जानते ही हैं। ट्रैवल करने पर पहली बात तो रोज़ा रखा जाए या ना रखा जाए, आज तक इसको लेके बहुत ही डिबेट्स चलती हैं। अगर आपको रोज़ा रखना ही है तो आपको ध्यान रखना होगा कि आपके जो आस-पास वाले हैं, उन्हें कोई परेशानी ना हो। पहला नियम तो यही है चालू अपी। आप कैसे भूल जाती हो? आप तो इतनी बड़ी हिजाबन हो। आपको तो सब कुछ पता है। अ, आप तो जो है माशाल्लाह माशाल्लाह के अलावा कोई इंस्टाग्राम पे पोस्ट ही नहीं डालती। आप तो सीधे उर्दू में ही बात करती हो। आप तो हिंदी, इंग्लिश कुछ बोल ही नहीं पाते। आप तो सीधे खालिस उर्दू बोलती हो हम सब की तरह। आपको कैसे नहीं पता? आपको नहीं पता कि ईमान वालों के लिए रोज़ा रखने और खोलने के क्या नियम हैं? कहीं पर भी चादर बिछा के बैठ जाओ, कैसे भी बस खाना शुरू कर दो। चालू अपी ऐसा नहीं होता। आप सबके चक्कर में हम लोग भी लपेटे जाते हैं। आपके इस गिरे हुए ईमान के चक्कर में हम सब भी लपेटे जाते हैं चालू अपी। ऐसा ना किया करें। अपनी बहन की दरख्वास्त सुन लें, मान लें। प्लीज़ चालू अपी ऐसा करना बंद कर दें। चालू अपी, हम सबको पता है कि आप रोज़े नहीं करती हो। आपने आज तक कभी हम लोग को गिन के नहीं बताया कि हम कितने रोज़े रखते हैं। ईद पर जब हम सब बैठते हैं तो आपस में डिस्कस करते हैं कि हमने इतने रोज़े करे, हमने इतने रोज़े करे। हम इसको बाद में कर लेंगे अगर हमारे रोज़े छूट जाते हैं। लेकिन आप तो ऐसा कभी नहीं करती। आप तो रोज़े रखने पे यकीन ही नहीं करती। जब तक आप छोटी थीं, आप खूब इधर-उधर भाग-भाग के दिन भर खाती थी। आप तो उन लोगों के सामने भी खाने से हर्जा नहीं करती थी जिनके रोज़े चल रहे हों। जैसा कि हमारे हिंदू भाई-बहन भी नहीं करते। अगर हम सब रोज़े से होते हैं और कॉलेज में बैठे होते हैं, तो वो कहते हैं, "बहन हम तेरे सामने नहीं खाएँगे, अच्छा नहीं लगता। तू रोज़े से है, तूने तो पानी भी नहीं पिया, हम खाना नहीं रोक सकते थोड़ी देर? या चल तू जब क्लास में होगी हम तब खा लेंगे।" और आप जान-जान कर लोगों के सामने जा-जा कर रोज़े उनके रोज़े होते थे और आप उनके सामने जा-जा कर मिठाइयाँ खाते थे। क्या आपको लगता है कि ये सब पाप ऐसे हाईवे पे बैठ के और सुन्नत करने से धुल जाएँगे? ये सुन्नत है भी, आपको कोई टोकता नहीं, आपकी खाला बगल में बैठी हैं, आपको मना नहीं करती हैं। उनकी शायद इतनी हिम्मत नहीं होती होगी आपसे कुछ कहने की, मगर हाँ, चची होती ना, जिनको आप सब सुनने वाले सुटारा बेगम कहने लगे हैं। कुछ-कुछ लोग सितारा आंटी भी कहते हैं, तो जो चची है ना, अगर वो होती ना, वो सामने से बोल देती। वो आपका नाम लेके सामने से बोल देती और सनी भाई को भी नहीं छोड़ती, उनको भी 1-2 बातें सुना देती। ऑडियंस को चाची तो ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, लेकिन चाची बात खालिस और साफ कहती हैं। चालू अपी से ज़्यादा सुन्नत तो हमारी चाची जान को पता है।
वो जो कहती हैं कम से कम उनकी बात में दम तो होता है। चालू अप्पी ऐसे करती रहेंगी ना तो अभी तो एक ही गाड़ी ठुकी है, कहीं दूसरी गाड़ी की नौबत ना आ जाए। और आपके चक्कर में, आपके पास तो इतनी गाड़ियाँ हैं, आपके पास तो इतने फ्लैट हैं, आपके चक्कर में कोई गरीब जहान को कुछ हुआ ना तो हम सबको ऊपर वाला कभी माफ़ नहीं करेगा। चालू अप्पी, आपको ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। इतनी प्यारी आपकी शक्ल है, अगर आप गाड़ी में बैठे बैठे भी एक खजूर खा के पानी पी लेते और कहते देखो मैंने इफ्तारी कर ली, कितना अच्छा लगता। आपके पास तो इतनी बड़ी गाड़ी है। जो लोग बसों में ट्रैवल करते हैं, गर्मी में ट्रैवल करते हैं, वो भी चुपके से एक खजूर खा लेते हैं और पानी पी लेते हैं और ऊपर वाले का नाम लेते हैं, उनकी इफ्तारी हो जाती है। ऐसे तमाशा करके इफ्तारी करने की तो मनाही है। आपको नहीं पता क्या चालू अभी? मैं सोचती हूँ कि अगर आप मुझे पकड़ ही लोगे ना मौदहा आके, तो मैं आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सुन्नती किताबें, हदीसें दे दूँगी जिन्हें आप पढ़ सको। और वो उर्दू में नहीं होंगे, हिंदी में होंगे, क्योंकि हम सबको पता है कि आपने फ़ारसी कभी बचपन से नहीं सीखी। आप सिर्फ़ माशाअल्लाह माशाअल्लाह ही बोलना जानती हो, और वही आपने अपनी भाभी जान को भी सिखा दिया है। चालू अप्पी, ऐसा नहीं करते, लोगों को नहीं दिखाते हमारा दीन कितना बड़ा है, लोगों को नहीं बताते, छुपाते हैं। जैसे आपके पास जितना सोना है आप कभी सामने से नहीं दिखाती, आप दिखाती हैं कि हमने मेहर को दे दिया, हमने पिज़्ज़ा को दे दिया, हमने फलाने को दे दिया, ढिमकाने को दे दिया। बिल्कुल वैसे ही दीन को भी छुपाने की ही हिदायत दी गई है चालू अप्पी। आप क्यों ये बात नहीं समझती? आपके चक्कर में देखिए हम सबको गालियाँ पड़ रही हैं। हम सब जो चुपचाप बैठ के, जिनके पास इतना कुछ होता भी नहीं जितना आपने अपने सामने रखा हुआ है, हम लोग चुपचाप एक खजूर खा के पानी पी के इफ्तारी करते हैं ना, और हम सबको अभी आपके चक्कर में गालियाँ पड़ती हैं। चालू अभी ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने दीन को, अपने ईमान को छुपा के रखना चाहिए, जैसे हमारे पास कोई सोना हो, जैसे हमारी बहुत कीमती चीज़ हो, बहुत कीमती चीज़ की तरह उसे छुपाना चाहिए। आप तो उसे सड़क पे ले आई चालू अभी। आपने अपने साथ ही नहीं, हम सबके साथ भी दगा करी है। आपने अपने ईमान को ऐसे दुनिया को दिखा दिया, हम सबके ईमान को भी हिला दिया। चालू अप्पी, मैं आपको रोस्ट तो नहीं करना चाहती, मगर मैं क्या करूं चालू अप्पी, ऊपर वाले के हाथों मजबूर हूँ। बहुत बुरा लग रहा है ये देख के, बहुत बुरा लग रहा है। आपने अपने बेटे को भी नहीं बख्शा। जितनी गालियाँ आपको पड़ रही हैं उतनी ही हमारे से प्यारे से, उतनी ही हमारे इस प्यारे से फूल से भतीजे को, भांजे को भी पड़ रही हैं, क्योंकि हम तो मौदहा से हैं। हमारा रिश्ता आपसे भी है और हमारा रिश्ता हमारे खालिद भाई से भी है। हमारा तो ये भतीजा भांजा जो दोनों हुआ। इस प्यारे से बच्चे को तो बख्श देती, इसको हाईवे पे ऐसे ही बिठा दिया। कितना अनसेफ है चालू अप्पी, कितना अनसेफ है। चालू अप्पी, प्लीज़ अपने दीन ईमान को इस तरह से नीलाम ना करें। हम सब का भी दीन ईमान आपसे जुड़ा हुआ है। हम सब एक एक इस्लाम से जुड़े हुए हैं। हम सब का दीन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। चालू अप्पी, अपनी छोटी बहन की बात मान लीजिए, और पहली बात तो ये कि मुझे ढूंढना बंद कर दीजिए, जो कि आप ढूंढ नहीं पाएंगी। चलिए, रोस्टिंग चालू रहेगी। आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या चाहिए, अपनी इस बहन को ज़रूर बताइएगा। बाय फ्रॉम मौदहा।